जी 10th क्लास। आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे पता होना चाहिए जैव प्रक्रम क्या है। वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। मीन्स जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक होते हैं और उनको सही ढंग से चलाने के लिए, जैसे हमें अपने जीवन के लिए भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फिर उनकी डाइजेशन भी होना जरूरी है, फिर उनका एक्सक्रीशन भी होना जरूरी है और रिप्रोडक्शन भी। देखिए जैसे पोषण भोजन से मिलेगा, श्वसन ऑक्सीजन चाहिए, स्थानांतरण मीन्स जो भोजन हमने खाया वो पूरे बॉडी में पहुंचना चाहिए, उत्सर्जन फालतू पदार्थों को बाहर निकालना, और जनन मीन्स रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ गया जीव बाहर से किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। मीन्स जो हम हैं, जैसे हम ही हैं, हम बाहर से कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं बेटा? भोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा भी तो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होती है ना, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, भोजन आदि। अब जीव जो है बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला आ गया एक कोशिकीय जीव, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से बनी हो, उन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव, जिनकी पूरी की बॉडी जो होती है कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, ठीक है, गॉल ब्लैडर आदि कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट है कि विसरण के द्वारा बहुकोशीय जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि जो बहुकोशीय जीव होते हैं उनकी सभी कोशिकाएं तथा भीतरी अंग एक ही मीन्स सीधे आसपास के वातावरण से नहीं संबंधित होते, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे बेटा हम ही हैं, तो हम अपने मुख से या अपने नोज से, नाक के द्वारा सांस ले सकते हैं। अगर हम बोले हम अपना मुख और नाक दोनों को बंद करके शरीर के बाकी भाग से हम ऑक्सीजन ले सके तो नहीं हो सकता। लेकिन जो छोटे जीव होते एक बॉडी, जैसे अमीबा क्या करता है कि उसमें कोई रेगुलर माउथ नहीं होता, वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से के द्वारा सांस ले सकता है, वो विसरण के द्वारा सांस ले सकते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विसरण के द्वारा सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उनके ऑक्सीजन के विसरण के द्वारा ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे से लेकर मुख तक पहुंचने में कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा। आगे आ गया बेटा पोषण। पोषण क्या होता है? उन जैविक क्रियाओं का समायोजन जिनके द्वारा प्राणी अपनी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए तथा अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करें और उनका उपभोग करता है, पोषण कहलाता है। देखो हम इसी लैंग्वेज में कि जो भी हम भोजन अपनी वृद्धि, अपने विकास, अपने मीन्स पोषण, अपने शरीर के विकास के लिए हम खाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पोषण। मीन्स वो सारा पोषण जो हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होता है उसे बोला जाता है पोषण। अब पोषण जो है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। अब पोषण जो है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला आ गया स्वपोषी और फिर आ गया परपोषी। स्वपोषी मीन्स वह क्रिया जिसके द्वारा जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते, स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूर्य की रोशनी में, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी पोषण। परपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी। आगे आ गया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वो वातावरण से लेंगे। पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वातावरण से। वाटर, जल जो है हम पौधों में कहाँ पे डालते हैं? उनकी जड़ों में, मिट्टी में, तो वो जल कहाँ से लेंगे? मिट्टी में। और बाकी जो उनके खनिज पदार्थ है, बाकी जो उनके मिनरल्स है जैसे नाइट्रोजन वगैरह, वो भी वो कहाँ से लेंगे? मिट्टी से। अब हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है? सबसे पहले आ गया प्रकाश संश्लेषण, वह क्रिया जिसमें हरे पौधे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से
सूर्य की रोशनी में हरे वर्णक मीन्स क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सूर्य के प्रकाश में उन्होंने क्या बना दिया, अपना भोजन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और साथ में क्या बाहर निकाल दी, ऑक्सीजन। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, मीन्स इनका महत्व क्या है। इस क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, मीन्स इसमें क्या बनी, ऑक्सीजन, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन निकाली जाती है, जिससे पर्यावरण में इसकी जो मात्रा है वो संतुलित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से जो प्रदूषण है वो दूर होता है। जैसे जो वाहन चलते हैं तो वो भी क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये सारे जो पौधे होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और प्रदूषण को दूर करते हैं। आगे आ गया हरा वर्णक मीन्स क्लोरोफिल। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पौधा कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें हरे रंग के वर्णक होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण। देखिए ये पौधे का एक पत्ता है, पत्ते में आपने देखा होगा बीच में क्या होती है, मिडरिप होती है, मीन्स इसके बीच वाली एक वेन और छोटी छोटी इसकी जो क्या होती है, वेन्स निकली होती है। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखें तो हमें ये ऊपर वाली एक लेयर नीचे नजर आएगी और एक नीचे वाली जो होती है इसकी देखिए लेयर नजर आती है। इनके बीच में क्या आती है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो छोटे छोटे छिद्र है ये पौधों के पत्तों के बीच में होते हैं, जिनके कारण ये जो है अपना भोजन बना सकते हैं। इस क्लोरोफिल की सहायता से ही सूर्य की रोशनी में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में भोजन कहाँ पे बनता है, उनके लीव्स में, पत्तों में, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उनके लीव्स में मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे परपोषी पोषण मीन्स जैसे मृत जीवी। परपोषी तीन में है, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। मृत जीवी वे जीव जो अपना भोजन मरे हुए या फिर गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम चपाती को 2-3 दिन के लिए रख देते हैं तो उनके ऊपर हरे रंग की क्या होती है, काई जम जाती है, ब्रेड के ऊपर उल्ली लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, मृत जीवी मीन्स कवक। परजीवी, परजीवी होती है जो अपना भोजन किसी दूसरे के शरीर में रह के प्राप्त करते हैं बिना उनको नुकसान पहुंचाए। जैसे मच्छर, मच्छर जब हमें काटता तो वो ब्लड लेके चले जाता लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जुएं, जुएं जो होती है वो मनुष्य के बालों में रहती है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करती है बिना उनको नुकसान पहुंचाए। प्राणी संभोजी वे जीव जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहित करके, भोजन के पदार्थ को अंतर्ग्रहित करके प्राप्त करता है, उसे अवशोषण करता है। मीन्स पूरे के पूरे जीव को निगल लेता है, उसमें से वो उसका अंतर्ग्रहण करके बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल देता है, उसे हम बोलते हैं प्राणी संभोजी। ये तो हमने पढ़ा कि पोषण के बारे में, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पौधों में पोषण। अब में हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के लिए सबसे पहले बेटा क्या होता है, मुख। मुख के द्वारा हम भोजन अंदर लेते हैं। दांत जो हैं भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। जीभ जो भोजन का स्वाद पता लगाती है और भोजन को निगलने में हेल्प करती है। यहाँ तक कि हमें जीभ के कार्य क्या है कि ये भोजन का स्वाद पता करती है, भोजन को निगलने में मदद करती है, ये हमें बोलने में भी मदद करती है। लार ग्रंथियाँ जो कि हमारे मुख में जो लार होती है वो स्रावित करती हैं। लार में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो स्टार्च होते हैं उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। लार भोजन को क्या करता है, चिकना तथा मुलायम बनाता है। ये हमारे आगे लार के कार्य, जीव के कार्य भी हो गए इसमें और लार के कार्य भी हो गए। अब हम इसे डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि देखिए हमने भोजन मुख से अंदर लिया, उसके बाद उसका क्या हो गया, दांतों ने इसको तोड़ दिया, जीभ ने उसका टेस्ट लिया और उसे आगे निकल दिया। आगे जो भोजन है कहाँ पे चले गया, ग्रसिका में। ग्रसिका से भोजन कहाँ पे जाएगा, हमारे आमाशय में। आमाशय में जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल जूस होता है, बाइल डक्ट होते हैं जो कि हमारे भोजन को अंतर्ग्राहित मीन्स उसमें से एब्जॉर्प्शन करने में हमें मदद करती हैं। अब पेट से भोजन किस में जाएगा, छोटी वाली आंत्र में। छोटी आंत्र में जब भोजन जाता है तो यहाँ से
भोजन के जो पदार्थ होते हैं, जो जरूरी पदार्थ होते हैं, उनको अवशोषित करके पूरे के पूरे शरीर में ब्लड वेसल के थ्रू मीन्स रक्त की नालियों के थ्रू भेजा जाता है। अब इसमें से जो अपचित भोजन होता है उसको ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन, आपने देखा होगा स्मॉल जो छोटी आंद्र होती है वो पतली होती है, काफ़ी लंबी होती है। जो बड़ी आंद्र होती है वो छोटी होती है और मोटी होती है। ठीक है, तो बड़ी आंद्र में चले जाएगा जहाँ से पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाद में इसका जो मल है वो समय समय पर बाहर त्याग दिया जाता है। ये हमारे हो गए मनुष्य की पूरी पाचन क्रिया। अब हम इसे लिखित रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। अभी मैंने बोला था कि ग्रसिका के द्वारा भोजन जो है मुंह से कहाँ तक चले जाएगा, उदर में मीन्स पेट में चला जाता है। अमाशय भी हमारा क्या है, पेट। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां पे भोजन का मंथन होता है मीन्स वो और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है जो भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय। हमारे पेट में HCl उपस्थित होता है। भोजन को अम्लीय क्यों बनाया जाता है, ताकि उसे गलने सड़ने से रोका जाए। हमारे अमाशय में क्या होता है, HCl। ठीक है, HCl अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो HCl का क्या कार्य है कि ये एक तो जो माध्यम है उसको अम्लीय बनाता है, दूसरा यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आगे छिद्रांत्र में पाचन मीन्स छोटी आंत्री में पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन छिद्रांत में पहुंचता है तो वहां आंत्र रस में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। अब आंत्र की विलाई के द्वारा मीन्स इस आंत्र में छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं उंगलियों जैसी प्रोजेक्शन होती है जो कि भोजन का अवशोषण कर लेता है और जो अवशोषित भोजन होता है उसको पूरे शरीर में भेज देते हैं। विलाई का क्या कार्य होता है कि ये भोजन की, ठीक है, भोजन को अवशोषित करने की जगह को ज़्यादा बनाता है, ज़्यादा स्पेस देता है भोजन को अवशोषित होने के लिए। आगे छोटी आंत्र से अब किस में चले गया भोजन, बड़ी आंत्र में। क्षुद्रांत्र में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत्र में पहुंचता है तो वहां पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बड़ी मात्रा में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का अतिरिक्त भाग यहाँ पर इकट्ठा होता है और मल के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। फर्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री का प्रयोग कहाँ से करते हैं। एक कोशिका तथा बहुकोशीय जीवों में अंतर बताएं। पोषण की परिभाषा दें और इसके प्रकार बताएं। परजीवी तथा समभोजी में अंतर बताएं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दें। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आमाशय के कार्य, मनुष्य में पोषण प्रक्रिया की व्याख्या चित्र सहित करें। क्षुद्रांत्र तथा बड़ी आंत्र में अंतर बताएं। ओके।